हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड आई एम फ्रॉम ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो अभी जस्ट जिसका नोटिफिकेशन निकला है। और उसी वैकेंसी को थोड़ा सा ब्रीफली आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एग्जाम में अप्लाई करने से पहले, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, इसका नाम है एसबीआई क्लर्क। 2024 में अभी इसका नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया है। कौन सी डेट को है ये सारा मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा। आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी कितनी है, 13,735 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पता होनी चाहिए, कितनी है अभी 13,735 ये वैकेंसीज अभी आउट हुई हैं। और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो क्या अभी, दैट इज 7/1 यानी कि जनवरी 7 इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए। अब इसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि जब भी किसी एग्जाम की लास्ट डेट होती है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट डेट तक वेट कर लेते हैं या थोड़ा डिले कर देते हैं कि लास्ट डेट है आप ये को फिल कर लेते हैं। बट रीजन क्या होता है कि इसको जल्दी फिल करना चाहिए। समटाइम क्या होता है लास्ट में पेमेंट सबमिट नहीं हो पाती है, रीजन की सर्वर थोड़े से हैंग हो जाते हैं। एसबीआई का एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और दिस इज द रीजन। आपको इसका एग्जाम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप टाइम से पहले अप्लाई करें, डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट डेट। तब तक सर्वर बहुत ज्यादा हैंग होना शुरू हो जाता है और समटाइम आपका जो फॉर्म फिल नहीं हो पाता। उसका नुकसान ये रहता है कि आप अगले 1 साल तक इस फॉर्म को फिर से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल में एक ही बार एग्जाम होता है। तो आपका अगर ये चांस निकल गया फिर आपके लिए नेक्स्ट ईयर का टाइम आएगा, यानी कि पूरा 1 साल पड़ेगा आपको ये एसबीआई क्लर्क को अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है भाई। अगर ये एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के लिए किसी बच्चे को अप्लाई करना है तो क्या इसका क्वालिफिकेशन अभी ग्रेजुएशन चाहिए। कौन सी स्ट्रीम, सारी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ हो वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, किसी भी स्ट्रीम का अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज रहती है, काफी स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अंडर ग्रेजुएट हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है कि जो फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं दे में अप्लाई, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि प्रोविजनली सिलेक्शन अगर हो जाती है तो उनको अपना जो प्रूफ देना पड़ेगा किसका, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का, ठीक है, तभी जाके आपको वो जॉब मिलेगी। और ये प्रूफ आपको कब देना, यहां पर उन्होंने डेट मेंशन कर रखी है 31/12/2024। समटाइम किसी की सप्ली आ जाती है वो रीअपेयर भर देता है, रीअपेयर के बाद उसका अगर उनका अभी रिजल्ट वेटिंग पे है तो वो बच्चे क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं रीअपेयर वाले। तो अप्लाई करने के बाद उनके पास टाइम है 31/12/2024 तक का, तब तक इनको अपना कोई ना कोई प्रूफ जो है पास्ट ग्रेजुएशन का वो देना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट, अब आती है अभी एज लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एज लिमिट क्या होती है, तो इसमें क्या रहता है, मिनिमम एज कितनी है आपकी 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 28 ईयर्स। 28 साल से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एज में रिलैक्सेशन भी रहती है, इसमें भी हम क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि एज रिलैक्सेशन एज पर एज रिलैक्सेशन जो नॉर्म्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के कि किस किस कैटेगरी के बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो लेट्स चेक। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एससी और एसटी को कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स का। ओबीसी को कितने साल का है, 3 इयर्स का। अब इस तरह से उन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि किस कैटेगरी के बच्चे को कितना रिलैक्सेशन रहेगा। और हाँ, ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है ये सारा एसबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया, तो इट इज वैलिड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब आता भी हमने फॉर्म फिल कर दिया तो इंपॉर्टेंट रहता है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि भाई इसके लिए हमारा जो सिलेक्शन होगा किस बेसिस पे होगा।
तो यहाँ पर तो सबसे पहले आता है एसबीआई के एग्जाम के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, जिसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके अंदर दो एग्जाम होते हैं, पहला आता है प्रीलिम्स और दूसरा आता है मेंस एग्जाम। प्रीलिम जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करने के लिए होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो मेंस के लिए अपेयर होंगे, बट प्रीलिम्स का जो स्कोर होता है जितना भी आपने किया वो मेंस के अंदर ऐड नहीं होता, यानी कि ये एक सेपरेट एग्जाम है प्रीलिम्स जो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और मेंस एग्जाम इसका जो स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, यानी कि मेन एग्जाम्स के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होना। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू ही क्वालिफाई होगा, तभी आप मेन में जाओगे। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा एक यहाँ पे चीज मेंशन कर रखी है कि नेगेटिव मार्किंग है भाई। हाँ, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, आप रैंडम गैस या तुक्के नहीं मार सकते। 1/4 जो होते हैं आपके मार्क्स जो डिडक्ट किए जाते हैं ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत करे हैं तो कितने नंबर कटेंगे आपका, 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है भाई। अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर यहां पर मेंशन है कि फेज 1 अभी हमने डिस्कस करा। फेज 1 में जो एग्जाम रहेगा वो कैसे रहेगा, तो यू कैन सी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ जिसको हम बोलते हैं, और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30, मैथ में 35, रीजनिंग में 35, तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस। अब मार्क्स कितने हैं इसके, 100 मार्क्स। ठीक है, और टाइम कितना मिलेगा आपको, 1 आवर मिलेगा टोटल टाइम। बट अगर यहां पर देखा जाए तो सेक्शन वाइज आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट्स मिलेगा इंग्लिश के लिए, 20 मैथ के लिए, 20 रीजनिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, 3 सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिए जो आएंगे, तीनों के अंदर इक्वल टाइम गिवन है आपको 20 मिनट्स का। ठीक है, और तीनों का जो टोटल स्कोर है वो 100 रहेगा। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने पहले भी आपको बता दिया था, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो 1/4 आपके डिडक्ट होंगे, जैसे 4 क्वेश्चन गलत हो 1 नंबर जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीलिम्स, जो क्वालिफाइंग जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसका कौन सा फेज, फेज सेकंड। फेज सेकंड में क्या है, पहले यहां पर सब्जेक्ट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं मेंस के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, तो मेंस में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। एक तो आपके पास जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाता है। ठीक है, और कौन सी चीज के अंदर ऐड हो जाती है, एनी गेस, दैट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसके अंदर ऐड हो जाता है। बाकी वो 3 टॉपिक पहले से हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो 2 टॉपिक आपके ऐड हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे कि सबसे कम क्वेश्चन किसमें, अभी इंग्लिश में 40, बाकी सभी में 50 और 50 है। आप रीजनिंग एंड कंप्यूटर कंबाइनली ये 50 मार्क्स का लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप मार्क्स की चेक करोगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 190। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो यू कैन सी यहां पर भी टाइम डिवाइड है भाई। आपको जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स मिल रहे हैं, आपको जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स मिल रहे हैं, मैथ्स के लिए आपको क्वांट है जो आपका 45 मिनट्स मिल रहे हैं, और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए कितना मिल रहा है, 45 मिनट्स। तो दिस इज द वेटेज। ठीक है, इसमें भी मेन एग्जाम जो उसको हम फेज सेकंड बोल रहे हैं, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगेन 1/4 ही है, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क आपका कटेगा, क्योंकि अगर 1 क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना 0.4 कटेगा आपका, यानी कि 0.25 आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, पे स्केल। ये एक बहुत एक अट्रैक्टिव चीज रहती है कि हमें क्या सैलरी मिलेगी, कितनी होगी, बड़ी सारी डिस्कशंस आती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेपरेशन करने का रीजन क्या होता है कि एक फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, और उसमें हमें क्या सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी वो कितनी होती है, 26,730। ये एसबीआई क्लर्क की सैलरी है। और इसमें एक चीज ऐड करता हूं, द टोटल स्टार्टिंग जो एम्यूलमेंट्स होते हैं एज ए क्लैरिकल कैडर, ठीक है, उनमें डिपेंड करेगा कि आपकी जो सैलरी है, आपकी किस सिटी के अंदर पोस्टिंग है, उस हिसाब से आपका टीएडीए डिसाइड होता है। तो आपकी अगर मेट्रो सिटी में होती है प्लेसमेंट, तो सैलरी कितनी तक, कहां तक पहुंच जाती है,
46,000 तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, इस एग्जाम में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है। तो इसमें दो कैटेगरीज बना रखी हैं कि एक तो होता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए फीस लगेगी 750 रुपीज, और इसके अलावा एससी, एसटी, बाकी जो कैटेगरी बना रखी है इसमें कोई फीस नहीं लगती, तो उनके लिए यह टोटल 100% रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट अब रहता है रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है इसके अंदर। अब रीजनिंग का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर आपके सामने है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी टोटल चैप्टर्स देख लो भाई एक बार, कितने चैप्टर्स हैं भाई, 11। टोटल कितने हैं, 11 चैप्टर्स हैं। तो आप अगर बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो याद रखना इसमें सिलेबस ज्यादा नहीं होता, बड़ा ही लिमिटेड सिलेबस चलता है, यही एक इसका बेस्ट पार्ट रहता है। यानी कि अगर मैं इसके प्रोज एंड क्रॉस की बात करूंगा तो पॉजिटिव बात यही रहती है, बैंकिंग एग्जाम में सिलेबस कम रहता है। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं। और अगर हम बात करेंगे मैथ की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अदर एग्जाम की, एसएससी के एग्जाम की, तो वहां पे चैप्टर ज्यादा होते हैं, 18 to 22 तक चले जाते हैं, बट बैंक में भी जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो टोटल कितने टॉपिक है भाई, 7 टॉपिक है। जर्नल इंग्लिश में आरसी रहेगा, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ठीक है, ये 3 चीजें तो रहती है रीडिंग बेस पे। उसके बाद आपके फिलअप्स आ जाते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर्स एंड पैराग्राफ कंप्लीशन, ये ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आपके आ जाती हैं। तो टोटल 7 टॉपिक्स हम मोटा मोटा अगर आप याद रखो इंग्लिश का। नेक्स्ट रहता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है, आप अच्छे से देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं मेन एग्जाम प्रीलिम्स के बाद, आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको पढ़ने के अंदर। अराउंड अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो विद इन 2 और 3 मंथ, जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो साथ में इसको पढ़ना भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। तो प्रीलिम्स के बाद मेन का टाइम ज्यादा नहीं बचता आपको, कभी 1 मंथ का टाइम मिलता है, कभी 20 डेज का, कभी 1.5 मंथ का। तो इसकी प्रेपरेशन आप जब आप स्टार्ट करते हो इसकी प्रेपरेशन करना, उसी टाइम करना शुरू कर दो। एग्रेसिवली तो हम तभी करते हैं जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का सिलेबस, भी कंप्यूटर के टॉपिक भी हैं इसके अंदर। टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें कंप्यूटर्स के, जैसे हम जीके वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं वैसे यहाँ पर कंप्यूटर वाले पार्ट को भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट रहता है कट ऑफ, भाई इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ कितना गया हम देखते हैं लास्ट ईयर में कट ऑफ कितना गया था, सो दैट उस तरीके से हम अपनी प्रेपरेशन करते हैं। तो अगर हम देखें, हम पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू को कंपेयर करते हैं, और अभी हम सिर्फ जनरल कैटेगरी को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एससी और एसटी में यू कैन अंडरस्टैंड 5 से 10 नंबर का गैप रहता है, तो आप कैलकुलेशन उस हिसाब से लगा सकते हो। तो अगर हम 2023 की कैलकुलेशन देखें, 2023 का अगर एग्जाम देखें, तो पंजाब में कितना गया था, 68.5, हिमाचल में कितना गया था, 64, और जम्मू में कितना गया था, 66। ये है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मेन एग्जाम की, पहले हमने बात करी प्रीलिम्स की, ठीक है, मेन एग्जाम में पंजाब में कितना कट ऑफ गया था 2023 के अंदर, यू कैन सी 81.75। हिमाचल में कितना गया, 80.75, थोड़ा सा गैप है, ठीक है। और उसके बाद जम्मू में कितना गया, 79.5। ये आपके सामने कट ऑफ है। और इसमें एससी का कट ऑफ आप देख सकते हो भी कितना डिफरेंस है, 81 चाहिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी को, और एससी को कितना चाहिए, 65। तो प्रीलिम्स में मैंने बोला था 5-10 नंबर का गैप है, मेंस में देख लो कितना गैप आ गया। तो यहाँ पर हिमाचल में 65 और जम्मू के अंदर 72, तो काफी डिफरेंस रहता है एससी और एसटी कैटेगरी को इसमें, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर ओबीसी का भी मेंशन है, और ईडब्ल्यूएस का भी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है। तो सभी के कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दिया, आप देख सकते हो इसको अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, अभी ये वैकेंसी हमारे सामने आई है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली हैं, देख ली हैं। अब आता है कि भाई कुछ एक डाउट आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर, या फिर हम ही कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। अब पहली चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्लान योर करियर, किसमें, बैंकिंग सेक्टर में। भाई बैंकिंग सेक्टर आप एग्जाम फिल कर रहे हो तो पता भी तो होना चाहिए कि इस सेक्टर में आना ही क्यों है, क्या फायदा है इसका। तो ये चीजें अगर पता होंगी तो उसको प्रिपेयर करने का एक हौसला, एक पैशन, एक मोटिवेशन आ जाता है। तो यही चीजें मैं आज
एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आता है वाई बैंकिंग, भी बैंकिंग ही क्यों करना है, इसके रीजन क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, हम जब भी कोई वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली जॉब और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पहली चीज क्या आती है, हायर वैकेंसीज। भाई ये सिंपल सा फार्मूला, जितनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, और जितनी ज्यादा वैकेंसीज है उसमें ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। क्यों? क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये एक फिनोमिना रहता है कि भाई ज्यादा वैकेंसी के कारण सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। सेकंड, क्विक रिक्रूटमेंट। भाई गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आप बैंक में अप्लाई करते हो बैंकिंग जॉब के लिए, तो रिक्रूटमेंट बड़ी फास्ट है। ऐसा नहीं है 1 साल लग जाएगा, आपका टेस्ट क्लियर हुआ, आपको 2-3 महीने के अंदर ही आपकी जॉब की पोस्टिंग का जो भी लेटर है वो मिल जाता है। तो बड़ी क्विक रिक्रूटमेंट है, और इसका रिकॉर्ड है इनका अभी तक का रिक्रूटमेंट करने का बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट क्या आता है, शॉर्ट सिलेबस। मैं पहले भी बता चुका हूं सभी को, सिलेबस शॉर्ट रहता है। इसके अंदर आप 10, 11, 12 चैप्टर कंप्लीट करते हो, क्योंकि मेजर आपका रहता है रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है और इवन इंग्लिश रहता है। तो आप देख सकते हो कितना शॉर्ट सा सिलेबस है इसके अंदर। और इंपॉर्टेंटली जिसके लिए हम पढ़ते हैं वो क्या रहता है कि सैलरी भाई कितनी है। इसमें सैलरी बहुत हैंडसम है, मैंने बता दिया। अगर आपकी मेट्रो सिटी में जाते हो तो फ्रेशर को 46,000 तक मिल जाता है, और अगर आप मेट्रो में नहीं हो 26 से स्टार्ट करते हो, और उसके बाद इसकी सैलरी के जो इंक्रीमेंट्स है बहुत अच्छे हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उसमें जैब कैप के टेस्ट होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, तो उसके थ्रू आप बड़े अच्छे से प्रमोशन ले सकते हो। और नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपिंग सेक्टर। कोई भी समझदार स्टूडेंट, कोई भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को प्लान करता है, तो हमेशा ये चेक करता है कि भी मैं जिस सेक्टर में जा रहा हूँ वो किस तरह का है, उसका डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा। तो बैंकिंग सेक्टर इज वेरी सिक्योर, ये डेवलपिंग सेक्टर है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए पास्ट को और अभी को देखिए, जो बैंक क्या होते हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है। तो इस सेक्टर में अगर कोई भी बच्चा जाता है या फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसके लिए एक बेनिफिट है कि इस सेक्टर ये बूमिंग पे ही रहेगा, ये ग्रोइंग सेक्टर ही रहेगा और ग्रो ही करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई हम लोग यहाँ पर ब्रिलियंट एकेडमी में वी प्रोवाइड कोचिंग सिंस 2014 से कर रहे हैं। 2011 में स्टार्ट कर दिया था ये सारा करना। अब इसके अंदर अभी तक के इतने सालों के एक्सपीरियंस के अंदर हम क्या चीजें बना पाए हैं, क्या हमारा यूएसपी है, कि हमारा एक बेस्ट पार्ट क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। कि यहाँ पर लिखा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब। किस चीज के लिए हम जाने जाते हैं? क्वालिटी टीचिंग। क्वालिटी टीचिंग, हमारे खुद के टीचर्स जो खुद ही टेस्ट क्वालिफाई करे होते हैं वही टीचर होते हैं। और ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर, जितने भी टीचर अभी तक यहाँ पर ऑलमोस्ट पढ़ा चुके हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द कॉम्पिटिटिव टीचर्स। दूसरा, यहाँ पर जो भी टीचिंग की जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, सो दैट कि बच्चों को पढ़ना थोड़ा कन्वीनियंट, थोड़ा आसान रहे। बच्चों का जो सीखने का तरीका है वो टाइम टू टाइम हम इस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं। कि बच्चा अगर यहाँ पे क्लास ले रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो ये डिजिटल पैनल है, तो इसके थ्रू हम क्लासेस लेते हैं। इसमें क्लास सारी की सारी रिकॉर्ड होती है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना बहुत आसान होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपके पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग होती है, इस सारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जो आपकी ब्रिलियंट की ऐप में चली जाती है, और आप घर जाके इस रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उससे नोट्स बना सकते हो। और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सारे ऑनलाइन लिए जाते हैं ऐप के थ्रू। स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग आपको उस ऐप के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, वी आर वर्किंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और बेस्ट सिलेक्शन रेट, अगर हम क्वालिटी टीचिंग देते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन का रेट बहुत अच्छा रहता है। दिस इज द रीजन। ओके, अब यहाँ पर आपके सामने मेंशन है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अभी मैंने जो बताया, डिजिटल क्लासेस है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, ठीक है, इजी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, डिजिटल नोट्स है जो मैंने आपको बोला किस में मिलेगा, पीडीएफ के अंदर। लाइव क्लास चलाते हैं हम, ठीक है, अगर कोई बच्चा घर बैठ के पढ़ना चाहता है, इवन हम संडे की क्लास अपनी जीके की लाइव चला देते हैं, सो कि हर बच्चा उसको पढ़ सके, ठीक है। गेस्ट लेक्चर लेके आते हैं इसके लिए हम। फ्री एंड्रॉयड एंड आईओएस, एंड्रॉयड ऐप भी है और आईओएस, ठीक है, एप्पल फोन्स के लिए, दोनों के लिए ऐप बनी हुई है। डेली करंट अफेयर आपको मिलते हैं, ठीक है, सो दैट कि एकदम से पूरे मंथ के करंट अफेयर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो डेली आपको आते हैं ये।
एंड वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द अकेडमी, दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर। और यहाँ पर ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप फ्री डेमो क्लास के लिए आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, फोन पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट आपका खुद का एक्सपीरियंस आप पहले एक बार लो, उसके बाद आप ट्राई करो कोचिंग के लिए। और दिस इज द अगेन द ओरिएंटेशन, दिस इज द आपके लिए फ्री डेमो क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर 9646598579। यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉल, अपना डेमो बुक कीजिए, डेमो लीजिए, फैकल्टी देखिए, क्लासेस देखिए, देन उसके पास ज्वाइन कीजिए। एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द अकेडमी, ठीक है, नंदा कॉम्प्लेक्स, डांगू रोड, नेक्स्ट टू ग्रैंड होटल एंड पठानकोट। तो यू हैव एवरीथिंग। एंड मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है, यू कैन सी कि ब्रिलियंट एकेडमी EDU PVT LTD। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। फिर लाइव क्लासेस जो हमारी संडे की संडे चलती हैं और जीके की स्पेशली चलती हैं, उसमें हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली SSC GD या SSC वाले एग्जाम के लिए। तो आप बड़े आराम से फ्री में देख सकते हो उस क्लास को। एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन, अगर लेटेस्ट अपडेट्स आप जानना चाहते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है, आपको रेगुलर पता चल सके, तो आप हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पेज ये फॉलो कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ, जिससे आपका करियर और आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया बन सके। थैंक यू वेरी मच।